बढ़ते आगे बात अब जरा जम्मू कश्मीर के मौसम और उसके साथ साथ ही जहां हालिया बर्फबारी हुई है, बर्फबारी के बाद ही कई अहम राबता सड़कें भी ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद कर दी गई हैं, जिनमें श्रीनगर लियाशारा, मगल रोड, गुरेज बांडीपोरा और साथ ही साथ कुपवारा के दूर दराज इलाके एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि कई अहम राबता सड़कें फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद है और आज दिन भर बर्फ हटाने का काम भी मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जारी रहा, लेकिन कुछ दूर दराज पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जिनमें करना, साधना टाप, मुदसिल, केरन और दीगर कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहां पर आज दिन भर भी वक्फे से हल्की बर्फबारी हुई है। लेकिन महकमे मौसमियात का मानना है कि कल से मौसम बेहतर होगा और कल से 30 तारीख तक फिलहाल 30 दिसंबर तक वादी कश्मीर के अंदर मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। लेकिन महकमे मौसमियात का मानना है कि आज रात मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हो सकती हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है। लेकिन कल दोपहर के बाद ही वादी कश्मीर के अंदर जो मौसम है उसमें मजमूई तौर पर बेहतरी आएगी। लेकिन वादी कश्मीर के बड़े इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला आज दिन भर भी वक्फे से जारी रहा। सरहदी जिला कुपवारा के साधना टाप, टंगडार, फिरकियां टाप, केरन, मुदसिल और तमाम पहाड़ी दरे जो है वो मुसलसल बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इन इलाकों में 15 से 16 इंच और कहीं पर 2 फुट बर्फ जमा होने की इत्तलात मौसूल हुई है। खराब मौसमी हालात और कम हद निगाह के पेश नजर इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर तमाम पासेस को रेड अलर्ट कर दिया है। साधना टाप पर शदीद बर्फबारी का सिलसिला दिन भर जारी रहा, जिसके बाद इस इलाके में तकरीबन 2 फुट तक बर्फ जमा हो चुकी है। मुसलसल बर्फबारी के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई और सड़कों पर फिसलन में इजाफा हो गया। हुकाम के मुताबिक खराब मौसमी हालात के पेश नजर साधना टाप से गुजरने वाली गाड़ियों को खासी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने मुसाफिरों और मकामी लोगों से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और मौसम बेहतर होने तक एहतियात बरतने की अपील भी की है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और मुतलका महकमे सड़क बहाल के काम में मसरूफ है, ताम मुसलसल बर्फबारी के बाद इस काम में रुकावटें भी पेश आ रही हैं। हुकाम ने ड्राइवरों को हिदायत दी कि वो चैन इस्तेमाल करे और जिला इंतजामिया की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करे और उसके साथ साथ ही महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी का इम्कान है, जिसके पेश नजर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खराब मौसमी हालात और ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर लिया कौमी शाहरा को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और आज भी ये रोड फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है और हुकाम के मुताबिक जोजिला पास और मलिका इलाकों में बर्फबारी और फिसलन के सबब सड़क पर गाड़ियों की आमद रफ्त एहतियाती तौर पर मुअत्तल है और माना जाता है कि कल शायद बर्फ हटाने के बाद ही शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा सकता है। लेकिन बर्फ हटाने और मौसम बेहतर होने के बाद ही इसका फैसला लिया जा सकता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें बर्फ हटाने और सड़क बहाल करने के काम में मसरूफ है, ता मौसम बेहतर होने के बाद ही ट्रैफिक बहाली का फैसला लिया जाएगा। उधर मगल रोड पर भी हालिया बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की आमद रफ्त आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक मगल रोड के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 3 इंच से 8 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है और जिसके पेश नजर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की आमद रफ्त को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सड़क पर फिसलन और मुमकिन हादसात से बचाव के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है और इस पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। ताम हुकाम का मानना है कि अगर मौसम में बेहतरी आई और साथ ही साथ बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हुआ तो उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है कि आया मगल रोड पर ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से गुरेज बांडीपोरा रोड भी गुरेज बांडीपोरा राजधान टाप पर शदीद बर्फबारी के बायस फिलहाल इस रोड पर भी ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया गया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इंतजामिया की जानिब से जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है उस पर अमल करे और ट्रैफिक और जो मौसम बेहतर होने तक इंतज़ार करे। जब मौसम बेहतर होगा उसके बाद ही लोग अपने घरों से बाहर या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फिलहाल वहां पर स्नो एवालांच का भी खतरा, इस हवाले से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आया स्नो एवालांच हो सकता है, तो इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत
दी गई हैं।